नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गलती मत करना। फाल्गुन अमावस्या कब है, आज है या कल है? अमावस्या तिथि कब से कब तक है? इस पूजा विधि से करने से पितृ होंगे प्रसन्न। पितृ प्रसन्न करने के लिए जरूर करें यह उपाय। चलिए, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। दोस्तों, हम सबको पता है फाल्गुन अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन आ गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं कि इस बार अमावस्या बहुत ज़्यादा डाउट है। क्या आज है अमावस्या या फिर कल? कहने का मतलब क्या है? अमावस्या 27 तारीख को है या 28 को? इसी की बात पूरी वीडियो में करेंगे। आपको पंचांग के अनुसार इन सभी चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे जो भी लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं वह ठीक से रह पाएँ और जो लोग उपाय करना चाहते हैं वह भी कर पाएँ। वीडियो को देखिएगा, कोई भी गलती कोई भी मतलब मत करना, ठीक है ना? जब मैं कोई भी ऐसे दिन की बात बताती हूँ, आपको पता है कि आप सभी को 27 फरवरी 2025 का एक पंचांग में आपको देखना होगा। इसमें आपको तिथि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप समझ लो वह तिथि कौन सी है। यहाँ पर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कब हो रही है? 27 फरवरी 8:55 से स्टार्ट हो रही है और 28 फरवरी अगले दिन सुबह 6:01 तक रहेगी। अब यहाँ पर एक नियम समझें। मैंने आपको बताया था कि अगर आप हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जो तिथि उदय तिथि होती है वही तिथि मानी जाती है। न केवल अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन हमें पूजा करते हैं, या फिर पूजा करने का महत्व कब होता है? शाम को, यानी कि चंद्र देवता इस दिन दिखाई नहीं देते हैं। आपको पता है कि शाम की पूजा का महत्व होता है, जो शाम देखा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, उदय तिथि देखते हैं। तो अगर आप शाम की पूजा की बात करें, दीपक जलाने की बात करें, तो शाम को कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कब पड़ रही है? अब 27 को मानेंगे। लेकिन जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सनातन धर्म के हिसाब से देखें तो आपकी यह तिथि 28 तारीख की मानी गई है, यानी उदय तिथि के अकॉर्डिंग अमावस्या तिथि कब होगी? 28 तारीख को। लेकिन अगर आप शाम के दीपक की हम लोग बात करें तो पितृ दीपक की करें तो कब मनाई जाएगी? आज के दिन। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर कृष्ण पक्ष की अमावस्या या फिर कोई भी ऐसे दिन पड़े और अगर आप 6 तिथि लिखी होती हैं तो 6 तिथि में हम व्रत नहीं रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा, अगर आपका कोई भी उपाय करना है तो आप शाम के टाइम पर 27 फरवरी की तारीख को कर सकते हैं और 28 फरवरी को भी कर सकते हैं। लेकिन व्रत अगर हम बात करें तो आज ही रहना चाहिए, ठीक है ना भाई? पूरी तरह से उम्मीद है कि आप सभी को डेट को कंफ्यूज था, जो भी डाउट था वह डाउट आपका दूर हो गया होगा। चलिए, अब यहाँ पर लोग कुछ ऐसे उपाय की बात करते हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ अमावस्या तिथि पर करने होते हैं। अब इस उपाय को मन है कि 27 तारीख को कर लो या फिर 28 तारीख को कर लो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, यहाँ पर आप सभी को पीला चंदन लेना है। तो आप सभी को क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेनी है। देखो, अमावस्या का दिन जो होता है वह किसका होता है? हमारे पितृ को समर्पित होता है। इसलिए जब हम चंदन की कटोरी का लेंगे तो गंगाजल वहाँ पर क्या होता है, अनिवार्य होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डालना है और पहुँच जाना है सीधे महादेव के शिवलिंग के पास। जो तारीख मैं आपको बता रही हूँ उस बात को ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर अमावस्या तिथि पर शिवलिंग पर 7 स्थान पर सभी को पीला चंदन लगाना चाहिए, जिसे हम अपनी वर्षों पुरानी जो मनोकामना है उसको पूर्ण कर पाए। कहाँ कहाँ क्रम समझिए। सबसे पहले सर्वप्रथम पूज्य देवता हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के होते हैं भगवान गणेश। लेकिन पहले भगवान गणेश के स्थान पर नहीं, जो पीला चंदन की बिंदी होगी कहाँ पर लगाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर लगाओगे। जो दूसरी बिंदी होगी वह आप सभी को लगानी होगी कहाँ पर? सर्वप्रथम पूज्य देवता हमारे हिंदू सनातन धर्म के भगवान गणेश के। जो तीसरी बिंदी लगाओगे वह सभी को भोले शंकर के लेफ्ट का साइड जो पोजीशन होती है, लेफ्ट साइड की जो पोजीशन होती है वह भगवान कार्तिक की होती है।
यहाँ पर चौथी बिंदी लगाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो भोले की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री होती है। आपका चोटी बिंदी होगी यहाँ पर लगाओगे। जो पांचवी बिंदी होगी माता के हस्त कमल पर लगानी है। आप सभी को क्या पांचवी बिंदी, जो छठी बिंदी आपको लगानी है जिस जगह से जल गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल वहां पर आपको छठी बिंदी। और शिवलिंग के अपोजिट साइड में, कहने का मतलब क्या है, अगर आप साइड को फ्रैक्ट मारते मारते बनाते हैं तो क्या होगा, अपोजिट यानी कि बैंक का होगा। तो आप सभी को क्या करना है, जो चंदन की बिंदी होती है, सात बिंदी कहाँ पर लगाओगे, शिवलिंग के पीठ पीछे। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, वहाँ पर ध्यान से क्रम से लगाइएगा। यहाँ पर क्रम में कोई गलती नहीं करनी है, ताकि आपका कोई भी दिक्कत, कोई भी गलती इन चीज़ों पर ना आ पाए। तो 6 हो गया और ये बातें समझ आ गई होगी। जो भी व्यक्ति किसी भी अमावस्या तिथि पर अगर यह 7 बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके लगा देता है, तो उनके घर परिवार के किसी भी जिस भी लोग की मनोकामना अधूरी रह जाती है, उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी जरूर होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को करना है बेलपत्र के साथ में, लेकिन कैसे करना है और कहाँ पर करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और छोटी सी आपको एक उपाय बताने वाली हूँ, ध्यानपूर्वक करिएगा। चलिए बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। चलिए बात करते हैं इसके उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे। इसका फ़ायदा होगा रोग, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर घर परिवार में कोई भी इंसान जो बहुत बीमार पड़े रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो आप सभी को इस उपाय को करने हैं। इसके लिए 2 या 3 चीज़ें हमें आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आप सभी को बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सुंदर सी बेलपत्र। लेने के बाद जो दूसरी चीज़ हम सभी को सबसे ज़्यादा पर ज़रूरी पड़ने वाली है लेनी होगी, वह शहद होगी। शहद बहुत मात्रा में नहीं, 1 से 2 बूंद चाहिए, चम्मच नहीं, बस 1 से 2 बूंद आपको शहद लेना है। लेने के बाद में आप सभी को 31 दाने आपको काले तिल के लेने हैं। और जो बेलपत्र आपको बताया है, यह बेलपत्र जो भी बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई देगा, इसी बड़े वाले पत्ते पर शहद अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको लेप करना है। शहद को अच्छी तरीके से आपको लगा देना है। लगाने के बाद में जो काले तिल आपके पास में है, उस काले तिल को इसी शहद के ऊपर 31 दाने तिल के, जो भी व्यक्ति बीमार है, परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको लगा देना है। तो आपकी बेलपत्र की कुछ इस प्रकार की सजी हुई नजर आएगी। फिर आप इस बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। एक नाम बता रही हूँ, वो नाम होगा चंपेश्वर महादेव का। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या नाम है, चंपेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को क्या करना है, वही बेलपत्र थी शहद वाली लगी हुई काले तिल वाली महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति घर में अगर आपके बीमार होता हो, उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक जरूर हो जाएगी। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो में हम सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की यह उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह उपाय बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखिए आज के टाइम पर क्या होगा, हर इंसान इस पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान नहीं, किसी को खुशी नहीं देखा जा सकता। और जब कोई भी इंसान किसी को खुश नहीं देख सकता, तो वह क्या करता है, वह दूसरे के घर में नज़र लगाने का काम करता है। और उसकी यह इच्छा है कि आपके घर परिवार में किसी की नज़र ना लगे, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है। इसके लिए समी का पत्ता लें, बहुत ज़्यादा सिर्फ नहीं, सिर्फ एक समी का पत्ता लेना है। और आप सभी को चावल के दाने लेने हैं, तो चावल के दाने ले सकते हो। यहाँ पर नियम है, चावल तो ले लो, काले तिल लेना है, ठीक है ना। कितने, 11 काले तिल या 11 चावल के दाने समी के पत्ते के ऊपर पूरे घर में लेकर के घुमाने हैं। जितने भी रूम हो, कमरे हो, उन सभी कमरे को लेकर के इसे घुमाना है। जो आपका घर मेन डोर होगा, मेन गेट होगा, उस गेट के पास जहाँ भी मिट्टी होगी थोड़ी सी दूरी पर आप उन दोनों चीज़ों को दबा देते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। तो आपके घर में किसी की भी नज़र नहीं लगेगी।
पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की अमावस्या तिथि की, जो भी फाल्गुन अमावस्या को आती है, आज है कल है आपको बता दिया है। तो 27 को भी 28 को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुते जरूर लिखिए।